आज का जो केंद्र सरकार का बजट है और हमारी केंद्र की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी लगातार 9वीं बार इस बजट को पेश कर रही है। मैं कह सकता हूं कि इस बजट का जो सबसे बड़ा मुख्य अगर बिंदु जिस पर फोकस किया गया है कि आने वाले वर्ष में किस प्रकार से जो विकसित भारत का एक लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, उस विकसित भारत के अंदर किस प्रकार से सभी जो देश के 140 करोड़ हमारे देशवासी हैं वो किस प्रकार से सहभागी बने, इस पर फोकस किया गया। हमारा जो आज का बजट है, चूंकि अभी वर्तमान में बजट अभी चल रहा है और वित्त मंत्री जी इसको रख रही है, अभी लगभग 1 घंटे बाद ये संपूर्ण बजट हम सबके समक्ष होगा। मैं कह सकता हूं कि इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ी बात कही कि इस वर्ष के इस बजट को युवा शक्ति को प्रेरित करके किया गया है। साथ ही जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय और जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के और किस प्रकार से ये देश आगे बढ़े, तो मैं कह सकता हूं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी जिस प्रकार से इसके अंदर एक नया रूप दिया गया है, जो लगभग 12.2 लाख करोड़ के लागत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो एक बजट के अंदर प्रस्तावित की गई है। मैं कह सकता हूं कि अब तक के जितने बजट आए उन सब के अंदर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा ये एक घोषणा है। साथ ही इस देश के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जिस प्रकार से एक बड़ी घोषणा इसके अंदर की गई है, मैं कह सकता हूं कि जो स्वास्थ्य के अंदर लगभग एक बहुत बड़े जो आयुष्मान हमारा आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी की है, उसके नाते किस प्रकार से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल सके, एक बड़ा पैकेज उस पर किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक नवाचारों के साथ नई शिक्षा नीति जो है वो कैसे धरातल पर उतरे, इसके लिए संपूर्ण आधारभूत संरचना को पूरे देश भर में और जो इस बजट के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है। और मैं कहता हूं कि महिला शक्ति जो हमारे इस देश की सबसे बड़ी आधारभूत शक्ति है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिलों के अंदर जिस प्रकार से महिला छात्रावास की घोषणा लगातार की गई है, मैं कह सकता हूं कि रेल कॉरिडोर को विकसित करने की दृष्टि से जो हमारे नया कॉरिडोर हैं, उन नए कॉरिडोर की घोषणा भी इसके अंदर की गई है। टेक्सटाइल सेक्टर की मैं बात करूं तो देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई है। और जैसा मैंने कहा कि दवाइयों के क्षेत्र में शक्ति 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्म शक्ति योजना इसके अंदर प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार से जो एक बार वर्तमान के अंदर चूंकि ये डिजिटल युग है, इस डिजिटल युग में संचार माध्यम एक अपना एक में बहुत बड़ा मायने रखता है, तो उसमें कहीं ना कहीं चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत उसके लिए अतिरिक्त अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो है उस मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे बनाने के लिए जो बजट बढ़ा करके 40,000 करोड़ का कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से भी बड़ा रहेगा। जो मुख्य 6 क्षेत्र है जिन पर फोकस किया गया है, तो एक तो रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग, नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए इस बजट के अंदर किया गया है। जो हमारे पुराने उद्योग हैं, उन पुराने उद्योग को वो दोबारा किस प्रकार से पुनर्जीवित किया जाए, इसके ऊपर इसके अंदर बजट में घोषणा की गई है। और जो हमारे MSME है, छोटे उद्योग हैं, उनको ग्लोबल चैंपियन बनाने के लिए किस प्रकार से उनको संबल प्रदान किया जाए, इस बजट के अंदर उसका प्रस्ताव दिया गया है। और सुरक्षा और स्थिरता के लिए देश में लंबी अवधि के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि वर्तमान में जब पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत लगातार तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है विश्व की, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैं कहता हूं कि प्रस्ताव इस बजट में दिया गया है। शहरों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको व्यापार की दृष्टि से आर्थिक केंद्र के रूप में डेवलप करने के लिए एक बड़े बजट की इसके अंदर घोषणा की गई है। और मैं कह सकता हूं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके और आर्थिक विकास की गति को तेज करना, ये भी इस बजट में कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे आत्मनिर्भर बन करके और इस विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने के अंदर कहीं ना कहीं सहयोग करे, तो ये एक बहुत बड़ा है। और सबका साथ, मैं कहता हूं कि हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक खाका तैयार किया गया है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो बजट आज निर्मला सीतारमण जी पेश कर रही है, और जब ये पूर्ण बजट जब हो जाएगा अभी घंटे भर पश्चात, तो मैं कहता हूं कि इस देश की जनता को लगेगा कि वास्तव में एक बहुत अच्छा बजट मैं कहता हूं
देखिए, आज केंद्र में जो बजट पेश हुआ है और इसमें सबसे गर्व की बात है कि हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने पेश किया, नारी शक्ति इसमें पहल कर रही है और पेश किया है। तो हम सब महिलाओं के लिए सभी जगह छात्रावास खोले गए हैं। महिलाओं में जो भी जितनी भी नारी शक्ति को लेकर योजनाएं हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चाहे प्रधानमंत्री मातृ योजना है, चाहे इसमें सुकन्या योजना है, इन सभी योजनाओं का लाभ हमारी नारी शक्ति को मिल रहा है। और जहां पर भी महिलाओं को शक्ति जिस तरह महिलाओं को लाभ दे सकते हैं, चाहे वो रोजगार से हो, चाहे किसी भी कार्य को करने के लिए महिलाओं का हो, ये सब महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, नारी शक्ति की ताकत को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस चीज का लाभ दिया जा रहा है। साथ में जो मध्यम वर्ग है और सभी वर्गों को का ध्यान रखते हुए ये केंद्र में बजट को पास किया गया है। निश्चित रूप से आज देश की यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया है वो निश्चित रूप से विकसित भारत की संकल्पनाओं को साकार करने वाला बजट है। वो आत्मनिर्भर भारत की दिशा के अंदर बढ़ता हुआ बजट है। ये देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये जो बजट 2026 पेश किया है, मैं समझता हूं ये 2047 की राह को सरल करने वाला बजट है। युवाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना इस बजट के अंदर की गई है, नौकरियों की सौगातें जिस प्रकार से बढ़ने की बात इस बजट के अंदर की गई है, मैं समझता हूं युवाओं के सपनों को साकार करने का काम ये बजट करेगा। और लगातार ये बजट अभी चल ही रहा है, लगातार इस बजट के अंदर सौगातें निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दी जा रही है। मैं आम युवा की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से निर्मला सीतारमण जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन करता हूं इस महत्वपूर्ण बजट के लिए जो देश को दिशा देने वाला बजट है। आपकी मुस्कान हमारी पहचान। इम्प्रेशन डेंटल केयर, जहां आधुनिक तकनीक के साथ मिलता है बेहतरीन डेंटल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मनीष लेलानी, इम्प्लांट और प्रोस्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर सृष्टि चालाना, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल से लेकर फिक्स बत्तीसी तक हर इलाज पूरी केयर के साथ। आज ही अपॉइंटमेंट लें। इम्प्रेशन डेंटल केयर। फोन करें 9509848483। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।